तो वेलकम गाइस, आज हम आ गए हैं फ्री फायर में वापस। फिर चलो मैं आपको आज बताऊंगा कि प्रो प्लेयर कौन सी सेटिंग्स करते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आप बेल आइकन में जाके ऑल के ऑप्शन को दबाते हो, आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने मिलेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल्स की बात करेंगे। पहली बार देखो गाइस, आपको जो आपका ये लास्ट वाला है ना, उसे कभी भी न्यू मत रखना, क्लासिक ही रखना, क्योंकि प्रो प्लेयर भी वही करते हैं। और फिर बात आता है ये, उसमें आपको ना तो क्लासिक करना है ना डार्क करना है, आपको नो ब्लड करना है। क्यों पता है? अगर आप गलती से भी जोन के बाहर हो, आपको बंदे दिखते हैं, लास्ट जोन है, बंदे बहुत सारे आपके सामने आ जाते, तो इससे क्या होएगा, आपका खून जो है वो डार्क डार्क में दिखेगा और इससे रेड रेड में ऐसा स्क्रीन पे रेड रेड हो जाएगा। तो आपको नो ब्लड रखना है, तो फिर आपको बंदे को देखने के भी आसानी होगा। फिर अभी आता है हमारा ऑटो स्विच गन्स। उसे आपको ऑन ऑफ ही रखना है, क्योंकि ऑन रखोगे तो ऑटो स्विच होते रहेगा वो। और उसके बाद आता है हमारा डैमेज इंडिकेटर। ना आपको क्लासिक नहीं रखना है, वो आपको न्यू रखना है, न्यू। फिर बाद में आता है ये इन गेम टिप्स, यही रखना है। क्यों पता है? क्योंकि डिफ़ॉल्ट्स में क्या होता है, आपको कोई कोई चीज़ नहीं मिलती है। और ऑटो पैराशूट, आपको ऑटो पैराशूट ही रखना है। क्यों पता है? आप उड़ोगे ना तो क्या होता है, वो ऐसे ही सीधे सीधे नीचे जाता है, आपको उसको ऐसा हाथ से नीचे लेके जाना पड़ता है। और अगर आप ऑटो पैराशूट रखोगे ना, तो वो सब कुछ अपने आप करेगा। आपको जिधर मारना है मार्क लगा दो, फिर ऐसे ऐसे आपको कैसे आगे पीछे करना पड़ता है ना। आप खाली मार्क लगा दो और जैसे ही आप छूटोगे ऐसे नीचे नीचे जाएगा, फिर पैराशूट भी अपने आप खुल जाएगा, वो फिर अच्छा होएगा। फिर आता है हमारा व्हीकल कंट्रोल। आपको कभी भी वन हैंड नहीं रखना। वन हैंड से क्या होएगा, जो आपकी जॉयस्टिक है ना, आपको उससे ऐसा आगे पीछे आजू बाजू किधर भी लेके जाना होगा ना, तो आपको जॉयस्टिक से लेके जाना पड़ेगा। तो आपको कभी भी वन हैंड नहीं रखना है, टू हैंड रखना है। और ऑटो पैराशूट ऑफ रखना है, क्योंकि ऑन में तो आपको बता दिया, वो खाली ऐसे ऐसे नीचे जाता रहेगा। फिर आगे आपको AWM स्नाइपर नॉर्मल नहीं रखना है, ये रखना है। क्यों पता है? क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको एम नहीं मिलेगा। आप स्कोप चालू करोगे तो आपको एम मिलेगा। इसमें अपने आप स्कोप चालू हो जाएगा, उसमें आपको करना पड़ता है स्कोप चालू, इसमें अपने आप स्कोप चालू हो जाएगा। फिर आता है क्विक रिलोड, आपको वो ऑन ही रखना है। क्यों पता है? क्योंकि आप क्या करते हो, इधर खेल रहे हो आप, फायरिंग का इधर है, जॉयस्टिक इधर है, फिर बाद में आपका रिलोडिंग नहीं है, इधर दबाओगे तभी रिलोडिंग होएगा। उससे अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक जगह में ना रिलोडिंग का ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पे, तो आपको वो क्विक रिलोड का ऑन ही रखना है। और क्विक वेपन स्विच वो भी ऑन रखना है। क्यों पता है? आपको क्या करना होता है, आपको बंदूक चेंज करनी होती है, तो फटाक से नहीं होएगा ना, इधर से ऐसा इधर तक हाथ लेके जाना पड़ेगा, इधर तुम्हारा हाथ रहेगा, कोई इधर तक लेके जाके करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप ऑन ही रखो, तो आपको इधर तो ये मिलेगा क्विक रिलोड का, पर उसके ही ऊपर आपको मिल जाएगा वेपन स्विच का। फिर बाद में लेफ्ट फायर बटन आपको ऑलवेज नहीं रखना, ऑन स्कोप ओनली रखना है। क्योंकि क्या होएगा, उसमें आपको तेज भागने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप स्कोप ओनली रखोगे तो यहाँ पे मिलता है ना तेज भागने का, यहाँ पे यहीं कहीं पे यहाँ पे, तो आपको वो मिलेगा। और अगर आप स्कोप ओनली में रखोगे, मतलब ऑलवेज रखोगे ना, तो उधर तुमको खाली
उधर यही दिखेगा, बंदूक गोली मारने का ही दिखेगा सिर्फ आपको उधर, इसलिए आपको स्कोप ऑन नहीं रखना है। और फिर एम पर्सनल डिफेंस को फुल कंट्रोल नहीं रखना, ये नहीं रखना, डिफ़ॉल्ट रखना है। क्यों डिफ़ॉल्ट में क्या होएगा, आपको है ना वो जो इसमें ये करोगे तो आपको वो जो दिखता है ना, आपने इसको 20 मारा, 30 मारा, वो आपको वाइट में दिखेगा, और इसमें आप ये करोगे ना तो आपको वो येलो पे दिखेगा। फुल कंट्रोल्स में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो हो रहा है कि नहीं, इसलिए आपको डिफ़ॉल्ट रखना है कभी भी। क्यों? क्योंकि इसमें वाइट दिखता है। वाइट से क्या होता है, आपको क्या होता है, स्काई भी बंदा जो रहता है ना उसका हेड बरोबर से प्रॉपरली पता चल जाता है। तो ठीक है, यही थी हमारी ट्रिक्स। अरे सॉरी, ये इधर नो ब्लड में रखना है हमेशा, ऐसा ऑटो पैराशूट ऑन रखना है, वो मैंने गलती से ऑफ कर दिया था। चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।